नमः। 6,850 किलोमीटर का सफर, 6 राज्य, 15 लोकसभा सीटें और अब आ चुकी है न्यूज 18 इंडिया की टीम मोक्ष की नगरी, घाटों की नगरी काशी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी क्षेत्र बनारस। नमो नमः। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है और न्यूज 18 इंडिया का काफिला अब पहुंच चुका है सारनाथ। वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर वरुणा और गंगा नदी के संगम पर बसा हुआ ये खूबसूरत सा शहर, यहाँ पर मौजूद है अकलियत यानी कि अल्पसंख्यक तमाम मुसलमान इस वक्त नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जोश, आप देख रहे हैं रवानगी। वाराणसी के ये मुसलमान, काशी के ये मुसलमान अपने दिल में क्या छुपाए बैठे हैं, आज यही जानेंगे सारनाथ से। और सारनाथ ये वो इलाका है जब गौतम बुद्ध 35 वर्ष के हुए थे, सबसे पहला उपदेश जो दिया था वो यहीं दिया था। गंगा जमनी तहजीब यहाँ रग रग में रची बसी हुई है। तो चलिए करते हैं बिस्मिल्लाह और शुरुआत करते हैं मोदी वतन मुसलमान की। आप जानते हैं वाराणसी वो इलाका है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी मर्तबा अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और दूसरी तरफ अजय राय हैं जो कि इंडिया गठबंधन की तरफ से एक बार फिर से चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे भाईजान शुरू करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी चल रही है जिंदगी आपकी? ठीक चल रही है। ठीक चल रही है। मैं बैसाखी आपके पास देख पा रही हूँ। जीवन इससे सरल है कि कठिन है? कठिन है थोड़ा। क्या नाम है आपका? अजीज आलम। आप कुछ करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री की कोई योजना आप तक पहुँच पा रही है? क्या पहुँच रही है? पेंशन कितनी मिलती है? 3,000। 3,000। इससे पहले 1800। क्या आयु है आपकी? कितने साल के हैं? 25 साल के हैं। तो आपने कोई लोन लेकर कारोबार करने की सोची कभी? नहीं। ऐसा क्यों? उतनी हैसियत नहीं है। तो लोन लेकर तो की जा सकती है। तो फिर जमा कौन करेगा? कमाई होगी तो इंशाल्लाह जमा भी हो जाएगा। चलिए देखेंगे, जाएंगे। हाँ, देखा जाएगा। और तब्दीलियां तो जो कि हमारे बचपन से लेके अब तक जितनी भी तब्दीलियां हुई है ये मोदी जी के सरकार में ही हुई है। मुझे देखने को मिला, ये बात नहीं है, मैं उनसे बहुत खुश हूँ जी। लेकिन मैं यही कहूँगा कि सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ तभी तो विकास हुआ ना जी। यही देखते हुए अच्छा, क्या विकास हुआ है? कितने लोग मानते हैं विकास हुआ है बनारस का? हाँ, विकास हुआ है? सब लोग मान? अरे सच्ची बात बता दो यार, हाथ उठाने में क्या दिक्कत हो रही है? हैं? हैं? विकास नहीं हुआ है? अच्छा, विकास से काम नहीं चलेगा? रोजगार नहीं पर विकास हुआ है? मेन मुद्दा यहाँ का महंगाई, बेरोजगारी है। और यहाँ से जितने बुनकर हैं सब गुजरात और बेंगलोर भागे जा रहे हैं। यहाँ पर बुनकर भुखमरी के कगार पर है। अब मोदी जी को ऐसा करें, बिजली महंगी है, रोजगार बंद है, मोदी जी कुछ ऐसा करें कि यहाँ के बुनकर और मुसलमान खुशहाल हों। बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन विकास की अब बात ना करें। हाँ, विकास हो चला, बात ना करें। अरे गजब नाशुक्र आदमी हो यार। हाँ, इतने नाशुक्र आदमी हो। इससे पहले कितनी बार चल पाए हो अच्छे सपाट रोड पर? बहुत से चले हैं। कहाँ चले हो? होनोलुलु में? हाँ। कि दुबई में? क्यों दुबई में रहते कि हैं? न्यूयॉर्क में रहते हैं। तो बनारस में जो 10 साल में विकास हुआ है। 100 से विकास नहीं होता है। अच्छा, और क्या? पर्यटन गली में नाला बहे और वो बहे तो वो विकास होता है। तो वो मोदी आके थोड़ी साफ करेंगे। नहीं करेंगे तो उनके स्टाफ करें। तो पार्षद जिसे चुनेंगे वो करेगा ना। पार्षद कौन है यहाँ का? कौन सी पार्टी का है? कौन सी पार्टी का आपको तो नहीं मालूम है? हाँ, आप बताइए ना। आप रहते हैं ना यहाँ पर? तो रहते हैं तो हाँ, तो कौन है बताइए ना पार्षद? किस पार्टी के पार्षद? कौन है? किस पार्टी के पार्षद? सपा का है। हाँ, सपा का है तो फिर पीएम कैसे कर ले? क्यों नहीं करेगा? अरे पार्षद का काम, पार्षद आपका क्या काम है? क्या करते हो? क्या करते हैं? बुनकर का काम करते हैं। तो घर में जाके रोटी बनाते हो?
हाँ बनाएंगे, मजबूरी पड़ेगी। बनाएंगे नहीं, अभी रोज बनाते हो। बनाएंगे। हाँ बनाते हो मजबूरी रोज। पड़ेगी, बनाएंगे। मजबूरी हाँ, नहीं, क्यों? बुनकर है, साड़ी बुनते हो, है ना। घर जाकर रोटी भी बनाते हो। नहीं, रोटी जिसका काम है बनाना वो बनाता है, बुनकर जिसका काम है बुनकर बुनाई करना वो करता है। अब पीएम का काम है देश चलाना, पार्षद का काम है नाला जो है वो साफ सफाई। अब नाले का काम भी पीएम। जब उन अपने स्टाफ को भेजेंगे तो देखेंगे कि नहीं। अरे स्टाफ तो भैया सपा का आपने चुना है ना। अच्छा, क्या नाम है आपका? साबुद्दीन नाम है हमारा। साहबुद्दीन साहब, शीन शाहबुद्दीन साहब। मैं कह रही हूँ पार्षद वो करवाता है ये वाले काम। जो काम पीएम का है वो हुआ है कि नहीं हुआ है? मान लो कि नहीं हुआ है, नहीं नहीं हुआ है। नहीं हुआ है नहीं हुआ। तो विकास नहीं हुआ है। सच्ची बात बताइए, विकास नहीं हुआ है। ये शाहबुद्दीन कह रहे नहीं हुआ है, बढ़िया से गुटखा चबा के बोल रहे हैं शाहबुद्दीन नहीं हुआ है। कैसे? नहीं, विकास हुआ है। अभी आप देख लीजिए, हम लोग को सारनाथ से अगर बाबतपुर जाना है तो पहले हम 2 घंटा में पहुंचते थे, आज 20 से 25 मिनट में हम एयरपोर्ट पहुंच जा रहे हैं। जौनपुर हमारा ससुराल है, अगर जौनपुर जाना पड़ता था तो हमें 3 घंटा लगता था, आज जौनपुर जाने में हमें 1 से सवा घंटा लग रहा है। तो मोदी जी विकास किए, रोड दिए, रोड की वो रौनक। कह रहे हैं कि फायदा क्या है, हमारा यहाँ पे नाला नहीं साफ हुआ है, बड़ी महंगाई बढ़ गई है। नाले का काम तो सपा जो पार्षद चुने गए हैं वो करेंगे। अब पार्षद नहीं, पर सपा सारा काम मोदी जी को करना चाहिए ना। देखिए, जब से मोदी जी यहाँ के सांसद बने तब से उन्होंने काशी की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने का काम किया है। उसके पहले यहाँ के जो मूलभूत समस्याएं थी, बिजली पानी की समस्या थी, सड़क और सीवर की समस्या थी, लोग बेहाल थे। बिजली कब जाएगी कब आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं थी। बिजली कितना टाइम आती है? 24 घंटा। हाँ, बिजली कितना टाइम आती है? 24 घंटा बिजली रहती है बिजली कितना घंटा आती है? अरे 24 घंटा, 48 घंटा, 108 घंटा, कितना घंटा आती है? 2 घंटा, 1 घंटा, 24 घंटा। 24 घंटा ना दिन भर लाइन में रहना। बिजली रहती है। इससे पहले कितना टाइम रहती थी? बहुत कम रहती थी। हाँ, कितना टाइम रहती थी? अरे भैया, बिजली पहले तो बहुत कम रहती थी, लेकिन आज तो बहुत ज्यादा रह रही है। अरे रात में रास्ता चलते चलते आदमी थक जाता है, 10 मिनट बैठ जाता है। हाँ। अगर 10 मिनट तो सुस्ताएगा नहीं, ट्रांसफार्मर भम से बोल जाएगा, तो थोड़ा सा 10 मिनट के लिए तो 60 होना भी तो जरूरी है। लेकिन बनारस का विकास और सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है, और जो भी माहौल हुआ है अच्छा हुआ है। आपको लगता है मोदी कैसा नेता लगता है आपको? हमने ही अपने हाथों से फार्म बहुत भरवाया है आवास का, और करीब करीब 300-350 लोगों का पास हुआ है। आवास, पीएम आवास योजना। हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा नाम कैसर सायरा है। अच्छा। और हमने अपने ही यहाँ कैंप लगवाया, और 300-350 लोगों का सरैया से लेकर जलालीपुरा पर। पीएम आवास योजना में कितनों का घर बना है यहाँ पे? क्या बात है चाचा, घर बनाया, कुरान ख्वानी करवाई कि नहीं करवाई? हाँ हाँ, है? सब हुआ। सब हुआ है। कैसा है मकान, कैसा है आपका? ठीक है। मकान कैसा है आपका? ठीक है, 1 तल्ला है, 2 तल्ला। हाँ? हाँ। मकान पसंद आया आपको? हाँ। वो तो बात आप हमको बताए नहीं। नहीं हैं? है जो वो तो चुपचाप आप। हुआ तो विकास तो हुआ है, लेकिन महंगाई। अरे भाई, घर पे छत आ गई मियाँ आपके, तो आपने बताया ही नहीं मुझे। नहीं तो हमसे पूछा इतनी बड़ी बात होगी, बताई नहीं पूछा आपने। नहीं तो हमने बताया नहीं। तो हमने तो ये भी ना पूछा कि बुनकरों की समस्या क्या है, पर आपने बताई कि नहीं बताई? बुनकरों की समस्या है, बहुत परेशान है बुनकर। बुनकर बड़े परेशान हैं। आपका नाम क्या है सर? सुलेमान। सुलेमान भाई, कितना उम्र होगी आपकी? 60 के लगभग। 60 के लगभग? लगते तो नहीं है आप। भाई ऊपर वाले की मर्जी है। क्या करते हैं आप? भी बुनकर हैं? नहीं, हम कुछ नहीं करते हैं, घर पर कुछ नहीं करते हैं। बैठे हैं, बच्चों काम कर रहे हैं, हम खा रहे हैं। अरे वाह, मतलब बच्चों को आपने इतना पढ़ा लिखा लिया है। पढ़े लिखे हैं कि नहीं? वो पढ़े लिखे भी हैं, काम कर रहे हैं अपना। अच्छा, क्या काम करते हैं? सैलून का काम करवाते हैं। अच्छा, हाँ हाँ, सैलून है आपका? जी। इसीलिए इतना बढ़िया हेयर कट है आपका। चलिए भाई। अच्छा बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काशी वासियों ने उनको चुना है। आपका उनसे कैसा रिश्ता है? बहुत अच्छा रिश्ता है। जिसको छत नहीं थी, छत हो गया। जो ढंग से चलने लायक नहीं तो चलने लायक संभर गए। और हम संभरे न संभरे हमारी मर्जी। वो तो भाई संभाल रहे हैं, हम न संभरे तो हमारी खता है। उनका कोई दोष नहीं है, जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है। अच्छा, अब अगर प्रधानमंत्री की जगह कोई और चेहरा यहाँ पर रखा जाए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो अपने प्राइम मिनिस्टर से यही गुजारिश है, दरखास्त करते हैं कि वो बुनकर पे ध्यान दें। और हम बहुत परेशान है। देखिए, हमारे घर में 10 लोग का परिवार है, तो 10 लोग का खर्चा कितना है।
हफ्ते में काम। 10 लोग कैसे हुए? अरे माँ बाप को लेकर, भाई बहन को लेकर 10 लोग हुए कि नहीं हुए? तो माँ हुई एक, बाप हुए एक, बाकी 8 बच्चे। हाँ, तो खर्चा ये बच्चों वाली क्या समस्या है? मतलब इतने बच्चे काहे हैं? हाँ, अरे ये हमारे दो परिवार में बात सुनिए। 8 बच्चे काहे? बात सुनिए हमारी, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है। आप 1 बच्चे पैदा करो चाहे 10 बच्चे पैदा करो, खर्चा तो हमें नहीं चलाना है। तो वही हुई ना, 1 किलो 8 बच्चों में डालोगे, तो 1 किलो की जो खर्चा होगी वो 8 किलो चावल का खर्चा हो जाएगा। आप बुनकर पे ध्यान दीजिए। हम बोले ना कि आप 1 बच्चे पैदा करो या 10 बच्चे पैदा, हमारे इस्लाम में है, हम पैदा करते हैं, हमारा उतना गट क्या इस्लाम? अरे तो अभी फिर शिकायत काहे कर रहे हैं? अभी हमारा खर्चा बुनकर पे कोई तवज्जो ही नहीं है, हम लोग परेशान। बुनकर की बात तो मैं समझ गई, मैं तो परिवार की बात कर रही हूँ। परिवार हमारे 2 की जगह हम 2 हमारे 8 हो जाएंगे तो मुश्किल तो होगी ना भाईजान। तो मुश्किल, रोजगार बढ़ेगा तब मुश्किल ना कम होगी। 8 आपकी नौकरी करते हैं? नहीं, तो 2 नौकरी करेगा, 2 एक काम करेगा, वो 8 लोगों का बहुत बोझ बढ़ाएगा, बोझ उसका अपने सर पे ढोएगा, तो उसके लिए तो तकलीफ ही होगी ना। काहे तकलीफ हुई? जब रोजगार है तो तकलीफ कहाँ हुई? आमदनी नहीं बढ़ेगी। तो 8 लोग को रोजगार आप कहाँ ले? आप कह रहे हैं घर में बैठे हुए हैं। बैठे नहीं है, आपकी बहनें रोजगार करती हैं, मतलब वो नौकरी करती हैं? हम लोग बहन लोग से काम नहीं कराते हैं। काहे नहीं कराते हैं? हमारे यहाँ काम नहीं है। बच्चे पैदा करेगी बस। अच्छा, क्या नाम है? मैं भी एक मुस्लिम घर से, मुमताज बानो नाम है। मैं रात बिरात चलती हूँ, रात में 2 बजे 1:30 बजे सामाजिका भी हूँ, और अच्छे से ऐसा कुछ नहीं है। हम बहनें, हमारे मुस्लिम भाई अपनी लड़कियों को पढ़ाए, लड़के के बरोबर। ये ना सोचे कि वो लड़की है घर से बाहर नहीं जाएगी, एक लड़की है वो कुछ भी कर सकती है, जरूरी नहीं है कि वो भाईजान कह तो रहे हम लड़कियों से काम नहीं कराते। नहीं, ये सोच बदलनी चाहिए। आज अगर हमारे भाई पढ़ाएंगे तो हमारी भी बहन कलेक्टर होगी, डीएम होगी, मुख्यमंत्री होगी। आ जाओ यार, ताली बजाओ। अभी आ रही हूँ बहन को लेकर। क्या बहनों से काम नहीं कराओगे? ये क्या है? अभी रुक जाओ, शांत बैठ जाओ। देखिए, जिन मुसलमान भाई को अपनी बहन से बार काम कराना है वो कराए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें अपनी बहन से बार बार काम करा मुझे अच्छा नहीं लगता। हम लोग क्या नाम, वापिस नाम बताना। मजलूम हैदर। ओ हैदर भाई, ये यहाँ बैठे हो ना, एक औरत की वजह से बैठे हो। माँ पैदा ना करती ना तो यहाँ बैठकर ज्ञान ना दे रहे हो। बात आइए, हम बहन तो माँ और बहन तुमसे ज्यादा पावरफुल है। कोई भाई साथ देता है क्या? बताओ ना मुझे। कोई भाई साथ नहीं देता है। कौन भाई साथ देता है? बहन अगर दिक्कत में खड़ी, कौन भाई बड़ा आप बोले? मैं भी देखती हूँ, मैं पूरे जिला में घूमती हूँ, मैं पूरे जिला में घूमती हूँ। ऐसा नहीं है, पहले में अब में बहुत अंतर है। हमारे प्रधानमंत्री जी इतना कर रहे हैं महिलाओं के लिए। 3 तलाक था, कौन किया? आखिर में किए ना हमारे प्रधानमंत्री जी। 3 तलाक 3 तलाक का मसला जिसके मजहब में है उनके मजहब में, हमारे मजहब में 3 तलाक का मसला नहीं है। बात सुनिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम अपनी बहन को अपनी बहन की तरह समझते हैं, उनका पूरा करते हैं। हम लोग पैसा देते हैं, पर्सनल मसला है। हम अपनी बहन हैदर भाई का पर्सनल मसला है। हाँ, हम अपनी बहन को पैसा देते, अपनी बहन तो पैसा लेते नहीं है। हमारे मजहब में यही है। हमारे प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर बना रहे कहते हैं। अब एक सेकंड रुको। इस्लाम किसने आगे बढ़ाया? इस्लाम रसूलुल्लाह ने। रसूलुल्लाह के बाद उनके दामाद हजरत अली अलैहिस्सलाम। अच्छा, फिर उनके बाद उनके दामाद। हाँ। शर्म नहीं आती? उनके दामाद, उनकी बेटी के मियाँ, बेटी के 2 बेटों ने, उनके नातियों ने, पोते पोती ने नहीं। इस्लाम को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ने आगे बढ़ाया है। फातिमा रदियल्लाहु ताला ने आगे बढ़ाया है। माँ फातिमा ने आगे बढ़ाया है। समझे? आपको पता है ज़ैनब अलैहिस्सलाम के बारे में? आप जानते हैं खदीजा रदियल्लाहु ताला के बारे में? कौन थे वो? देखिए, ये तब तो हुजूर किसके लिए काम करते थे पता है? खदीजा रदियल्लाहु ताला कौन थी? उनके लिए नौकरी करते थे हुजूर। तुम्हारे जैसा आदमी होता है तो खदीजा रदियल्लाहु ताला भी ना कर पाती वो काम। तुम जैसे लोग यहाँ बैठकर कहते हैं हम अपनी बहनों को पैसे नहीं दे, हम उनसे लेंगे नहीं। अरे हुजूर की राह पर चल रहे हो तो हुजूर की राह पर चलो ना। आप ही चल रहे हैं। कहाँ है? मैं कह रही हूँ इस्लाम हुजूर की बेटी ने आगे बढ़ाया। सबसे पहले अगर हुजूर को ताकत किसी ने दी है अल्लाह के बाद तो वो खदीजा रदियल्लाहु ताला ने दी है। कौन होते हो तुम कमतर औरत को मारने वाले? हमें इस्लाम बता रही हैं कि राजनीति बता रही हैं? मैं इस्लाम अभी बता रही हूँ हैदर भाई, अभी इस्लाम बता रही हूँ क्योंकि इस्लाम पर आए हो। चलो इस्लाम पर चर्चा क्या कह रहे हैं? चलो इस्लाम पर चर्चा। बात सुनिए हमारी, हम क्या पहले इस्लाम उसके बाद राजनीति। अभी हम क्या कह रहे हैं कि ये हम अपनी बहनों से पैसा अपनी बहनों को देते हैं, अपनी बहनों से पैसा लेते हैं, इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा रदियल्लाहु ताला के यहाँ नौकरी करते थे, पैसा खदीजा रदियल्लाहु ताला उनको देती थी। जिन्हें अपनी बहन से बाहर काम कराना है भाई कराइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपको आपत्ति हो भी नहीं सकती है। मैं आपके दिमाग को चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ और मुद्दा सीधा साधा यह है,
फोन पे बात नहीं करना बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किस तरीके के हालात इस वक्त बनारस में? बनारस की हालात तो कारोबार से एकदम चौपट है। हर आदमी परेशान है इसमें। जैसे भी हो रहा है खर्चा चला रहा है। बिजली इतनी महंगी है, उससे काम भी सबका बंद है और बिजली का भाव भी बहुत ज्यादा है। पहले 75 रुपया था, आज 440 रुपया हो गया है। एक मशीन का 440 है, 75 की जगह 440 है। होता है कि कुछ पर्सन के हिसाब से बढ़ता है, 100 रुपया हो जाता है तो ठीक रहता है, इकट्ठे 440 रुपया हो गया। ये आप ये कह रहे हैं कि बिजली के बिल जो हैं वो कम किए जाए, उसको कहीं ना कहीं बांध दिया जाए। ठीक है, कितने लोग चाहते हैं कि बिजली के बिलों को बांध लिया जाए? ठीक है, अब मैं समझ गई। हाँ बुनकर, बस खाला बस इत्मीनान धरो। हाँ भाई, ये कह रहे हैं कि बिजली के बिल जो हैं उसको कहीं एक टैब लगा दिया जाए ताकि बुनकरों की जो समस्या है उसमें सबसे बड़ा जो अगर समस्या का योगदान है समस्या में तो वो है बिजली के बिलों का, जो बड़ी महंगी है। बिजली 24 घंटे मिल रही है, ये आप सब बात मान रहे हैं? ठीक है, अब मैं जरा आपके सांसद पर आ रही हूँ। आपकी शिकायतें दर्ज हो गई है। अब जरा मुझे सांसद से जो आप लोगों की उम्मीदें हैं या सांसद ने जिस तरीके की तब्दीलियां की है वो मैं समझना चाहती हूँ। हमारी निगाह में नहीं है, नहीं ये है? समय के हिसाब से बदलाव हो रहा है और की बात नहीं है। तो ये समय के हिसाब से बनारस में जो रोड बन गए हैं, कोई भी नेता आता ये बदलाव तो हो ही जाता। कितने लोग ऐसा मानते हैं कि जो बनारस में अभी बदलाव आपको दिख रहा है, क्रिकेट स्टेडियम आने वाला है, 4 लेन बन गई है, ब्रिजों के जाल बन गए हैं, ये कोई भी नेता आता तो कर देता? हाँ सच बताना मुझे, ये तो कह रहे हैं कोई भी। मोदी जी हम बोले मोदी जी किए हैं। मोदी जी किए ना, बनारस में जो ऊंचा पुल बनला मोदी जी किए हैं, बाकी कोई नेता नहीं किए हैं। नाम गुजर गलो आदमी नाम है। आपका आदमी नहीं है? हाँ? लड़का गुजर गई ना, वो भी नहीं है। तो आपको सरकार की तरफ से कोई पेंशन वेंशन मिलती है? नहीं। कोई मदद वदद नहीं मिलती? तो फिर आप करती क्या हो? क्या कर हड़िया बर्तन माजे बर्तन माजने जाती है मैडम। बर्तन मांज। तो आपने सरकार की मदद लेने की कोशिश क्यों नहीं? अब मैं ना मालूम बाहर ना निकले, कौन साधार कौन गई थी। इनके शौहर का जो मृत्यु पीठ था वो जल गया है, आधार उधार सब जल गया है। इनका पासपोर्ट था वो भी जल गया है, जिसकी वजह से इनके पास कोई प्रूफ नहीं बचा है, जिसकी वजह से कोई काम नहीं हो पा रहा, ना हम खुद ही कर। अच्छा, प्रूफ नहीं है आपके पास? वरना तो किसी तरह की कोई आपके तो आपको विकास दिख रहा है? नहीं मिल रहा है। हम भाड़े पर रहते हैं। सिलेंडर इनको मिला हुआ है, भाड़े पर रहते हैं। सिर्फ सिलेंडर इस वक्त आया है, क्यों झूठ बोले, 2 महीना हुआ है। अच्छा, आप रहती कहाँ? यहीं पर रहती हैं? आवास में रहते हैं। अच्छा, वो प्रधानमंत्री? नहीं, मायावती आवास। मायावती आवास में आप रहते हैं। तो फिर मोदी क्यों? आवास तो आपको मायावती ने दिया। अरे मोदी जी ने बहुत काम किया, जहाँ 2 घंटा लगता रहा आदमी आधे घंटे में पहुँच जा रहा है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मैडम हम सबके विचारों से सहमत है। हाँ, एक सेकंड रुकिए, आपका नाम क्या है? मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं शिक्षा क्षेत्र में, और औरतों के लिए, और चुनाव क्षेत्र में जो महिलाओं को योगदान दिया है, पुलिस विभाग में, इसलिए हम चाहते हैं कि वही जाए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कहकशा है। कहकशा MK सिद्दीकी। अच्छा, कहकशा MK सिद्दीकी। आपको क्यों पसंद है मोदी? और आप तो पढ़ी लिखी हैं मैडम। कान की आवाज। हाँ, मैं समझ गई। आप पढ़ी लिखी हैं ना? पढ़ाती थी कि सिर्फ पढ़ी हैं? पढ़ा सकते हैं। प्रिंसिपल रही हैं आप? हमें भी है ना, तो आपने तो हाथों में भी शायद वही लिखा हुआ है। ये क्या लिखा है? मोदी बीजेपी। एक जगह मेहंदी की रस्म थी। हाँ, हम बोला उसको स्वागत करना है मोदी जी का, हाथ में मेहंदी लगा के चल रहा है, रोड शो करना है। वही गई थी मैं। तो आपने मेहंदी लगा दी? जी, वहाँ सब जगह रस्म हो रही थी मेहंदी की। सब लोग लगा रहे थे, तो मैं भी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सबिया जबी। अच्छा, तो सबिया आपको पसंद है ये नाम जिनका? हाँ, मोदी जी पसंद है। क्यों? क्योंकि वो पहले प्रधानमंत्री जो इतना सारा विकास के लिए, देश के लिए, बनारस शहर के लिए, हर जगह के लिए। अब सरैया में विकास नहीं, हम लोग सरैया का क्या हाल होगा, इतनी टूटी फूटी सड़क, कोई मंत्री नहीं आता, कोई प्रधानमंत्री नहीं आता, कोई राष्ट्रपति। हाथ दिखाइए। हाँ। तो आपने उनका नाम लिख दिया हाथों में? हाँ, सब लोग कहे कि देखेंगे कि मोदी के दिल में आप लोग के लिए कितनी मोहब्बत है, मुस्लिम लोग के लिए। हाँ। तो आपने अपनी मोहब्बत का इजहार जो है वो ऐसे किया। और यहीं रहती हैं आप? हम रहते हैं वहाँ
आवास में शिवपुर आवास। अच्छा, कितने लोगों के घर पे गैस सिलेंडर है आया है? ओ शाहबुद्दीन भाई, लकड़ी से ही चल रहा है काम अपना है? 2 गैस सिलेंडर है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि भाई मैं तो 10 साल पहले भी आई थी, सच्ची बात तो ये है, बनारस में। और जब आई थी तो मेरे तो कमर के 3 टुकड़े हो गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सड़क पर गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है। लेकिन अब 1 सेकंड का एहसास नहीं होता है। घाटों का सौंदर्यीकरण है। सब हुई हैं, चाहे आप अब देखिए, चाहे हवाई यात्रा हो या फिर ये बसों की सुविधा हो, या अब तो स्टेशनों की, जो रेलवे स्टेशनों का इन्होंने कायाकल्प किया है, सुंदरीकरण किया है। कई नई ट्रेनें यहाँ पे दी हैं, जिससे तमाम तरह की जो यहाँ पे यात्रा से संबंधित समस्या थे वो दूर हो गए हैं। लोग आसानी से यात्रा कर रहे हैं, सड़कें चौड़ी हो गई हैं, और जो पहले सकरी गलियां थीं आज वो सड़कों का रूप ले ली हैं। तो अब तो गलियां दिखती ही नहीं है, अब तो लगता है हर जगह सड़क ही सड़क है। हालांकि ट्रैफिक जाम अभी अंदर शहर में आप चले जाइए गजब का होता है। नहीं, वो तो बढ़ती जनसंख्या का भी एक कारण है ना। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भी वो ट्रैफिक है, लेकिन उस पर भी उम्मीद करते हैं कि हम लोग जब तीसरी बार मोदी जी को सांसद बनाएंगे तो तीसरी बार आप सांसद बनाएंगे उनको? बिल्कुल बनाएंगे। ये हम लोगों का तो सौभाग्य क्या है ना कि मोदी जी जैसा व्यक्ति यहाँ का सांसद होने जा रहा है। पर ये तो धारणा है कि मुसलमान मोदी को वोट नहीं करता है, ये धारणा है कि नहीं? नहीं करते हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। गलत है। मोदी को वोट नहीं करते? वोट करते हैं, मोदी को वोट करते हैं। हाँ, मोदी को वोट करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों भाई? सन 52 वोट दे रहे हैं मोदी को, हारे थे जीते बीजेपी से। जब थी तब से हम लोग पार्टी में हैं। मोहल्ला दोषीपुरा, हाँ, अलीपुरा सिटी, हाँ। हम लोग सन 52 से जुड़े हुए हैं बीजेपी से। अच्छा, हाँ, जनसंघ पार्टी। आप भी? चाचा अस्सलाम वालेकुम, क्या हालचाल है आपका? ठीक है, ठीक है, ठीक है। बनारस कैसा लगता है? बढ़िया लगता है। बनारस कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। जो चीज आप सोच रहे थे कि कभी नहीं हो सकती, ऐसी कोई चीज बनारस में हुई है? विकास हुआ है, काम हुआ है, सब। मोदी कैसे नेता लगते हैं? बढ़िया है। लोग तो बोलते हैं कि मुसलमानों के लिए मोदी कुछ नहीं करते हैं। ये सब राजनीति वाले कहते हैं। ये राजनीति है सब। जो राजनीति में रहते हैं वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास करते हैं वो। हाँ, हाँ, पर वो मन से जिस तरीके के भाषण देते हैं, वो बोलते हैं कि कांग्रेस आएगी तो संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का हो जाएगा, और आप कह रहे हैं यहाँ विकास हुआ है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई ये तो चुनावी जुमला है। हाँ, भाषण देने का एक तरीका है। अच्छा। स्टेज पर आपने मुसलमानों का जब जिक्र किया तो घुसपैठिया, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला, इसकी क्या जरूरत आनी पड़ी? मैं हैरान हूँ जी, ये किसने आपको कहा कि जब ज्यादा बच्चे की बात होती है तो सिर्फ मुसलमान का नाम जोड़ देते हैं? क्यों मुसलमान के साथ अन्याय करते हैं आप? हमारे यहाँ गरीब परिवारों में भी ये हाल है जी, उनके बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। किसी भी समाज के हो, गरीबी जहाँ है वहाँ बच्चे भी ज्यादा हैं। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा, और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। लेकिन मुसलमानों को मिल रहा है सब मिल रहा है, जो सब मिल रहा है। अरे सरकार बन गई तो जो सबके लिए सबको मिलेगा। इसमें जात और विरादत तो देखी नहीं जाएगी। कहाँ मिलेगी? जो मोदी पास करेंगे वो सबको लिए। सिलेंडर 900 का सिलेंडर मिल रहा है तो इनको 400 का मिलेगा। 800 का हमको भी मिला, 800 का इनको भी मिलेगा। चाहे मोदी को वोट दें या ना दें, मिलेगा सबको लाभ, सबके अंदर सबको मिलेगा। ये बात तो ऐसा नहीं होता है कि अरे क्यों बोल दिया, ये नहीं बोलते मोदी जी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। बार बार बोल रहे हो चुनावी जुमला है। आपको पता है कि वो चुनावी जुमला है, ऐसा उनके मन में? अरे वो पार्टी का भाई, एक दूसरे पार्टी के खिलाफ तो कोई ना कोई बोलते ही रहेगा। पक्ष विपक्ष में बोलना जरूरी पड़ता है, तो इसीलिए आप ऐसे ही हाँ ठीक है बोलते हैं। आपको भी यही लगता है? एकदम जुमला है। और मोदी जी जिस हिसाब से मुसलमानों का ध्यान पूरे भारत में रख रहे हैं, इंशाल्लाह ये लग रहा है कि मुसलमानों को बहुत जल्दी तरक्की मिलने वाली है। जो बुनकरों की समस्या है, अभी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान या बांग्लादेश वहाँ से डिमांड कर रहा है कि नहीं, भारत का व्यापार खुले। अगर वो व्यापार खुल जा रहा है तो हमें पूरा उम्मीद है कि बनारस के बुनकरों की जो समस्या है वो हल होगा। तो मोदी जी उस पर बात कर रहे हैं कि बनारस के बुनकरों का
पूरे उत्तर प्रदेश के बुनकरों के जो समस्या चल रही है उसका निदान निकले। हमारे बनारस के जो बुनकर है पलायन कर रहे हैं उस रोके उसको और आगे वो काम करें। और हम बुनकर भाई बनारस से पूरा मोदी जी के सपोर्ट में है और हमें पूरा ये उम्मीद है। आप ये कह रहे हैं कि हमारे सांसद हैं, हमें शिकायत है लेकिन फिर भी उनसे मोहब्बत है। अस्सलाम वालेकुम। 400 रुपया मजदूरी है और बच्चे हैं 6। पैदा क्या तो खुदा तरह न दिए हैं, अपने से तो भया नहीं है, खुदा दिए सब दिए हैं। वो दे रही है, हम ले रही हैं, तो ले रहे हैं। इसके अलावा है कि मोदी जी है तो ठीक है, बाकी रह गया कि हम लोग आवास मिला, एक मतलब आवास में आ जाए, देख लें क्या टूटा है क्या फूटा है, कैसे कितना महंगाई चल रही है, कितना क्या हो रहा है, ये सब तो ला के देख लें। अच्छा, मोदी आपको लगता कैसा नेता है? या इंसान है तो सब अच्छे हैं, हम भी अच्छे, आप भी अच्छे, मोदी भी अच्छे। पर वो तो कहते हैं कि मोदी मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करता है। मुसलमान के लिए बहुत प्रचार दे रहे हैं कि अभी भी जीत जाएंगे तो मुसलमान के बहुत तबाह करेंगे, परेशान करेंगे, जीना हराम कर देंगे। अब खुदा जाने क्या करेंगे क्या नहीं, वही। आपका जीना हराम किया 10 सालों में? अरे अब पीछे तो सुनिए रहे, खुदा जाने क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। नहीं, लेकिन 10 साल से वो आपके यहाँ के सांसद है, आपका जीना उन्होंने हराम किया? हराम कर दे, नहीं, पर उन्होंने आपको आके कोई तकलीफ दी? तकलीफ तो नहीं दी, बाकी यही महंगाई बढ़ा दी, बिजली की महंगाई तो वो तो मुसलमानों के लिए भी बढ़ी और हिंदुओं के लिए भी बढ़ी, सबके लिए बढ़ी, गरीब तो फिर ऐसे ख्याल क्यों है कि मोदी आएंगे तो? ख्याल है कि इतना प्रचार दे रहा है टीवी में, मोबाइल में, कबरी पे जीत जाएंगे तो मुसलमान के लिए जीना हराम कर देंगे। अब खुदा जाने क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वही जानेंगे हम। नहीं, पर आपका नाम क्या है? हमारा नाम शकीला है। पर शकीला जी, आप मुझे बताइए ना, आप अपना दिमाग लगाइए, जो 10 साल से यहाँ पर बैठा हुआ है, अगर उसे आपका जीना हराम करना होता तो वो कब का कर चुका होता? वो यहाँ के सांसद हैं। महंगाई बहुत ज्यादा। अरे महंगाई तो शकीला आपके लिए है तो शकुंतला के लिए भी है। महंगाई कोई खाली शकीला के लिए थोड़ी है कि महंगाई जो है मोदी आ गए तो सिर्फ शकीला को महंगाई। सब इंसान के लिए है, बाकी उनको इतना महंगाई नहीं बढ़ाना चाहता। हाँ, लेकिन आप मेरी बात नहीं सुन रही हैं। आपने कहा कि मोदी आएगा तो सबका जीना हराम कर देंगे। तो कैसे दे देंगे? मुसलमान के कहेंगे ऐसे मत कर, ऐसा बिनने वाला के बने करवा दिए हैं, बनकारी के क्या कहते हैं, टोटो चलानी नहीं दे रहे हैं, टेम्पू चला ही नहीं दे रहे, तो बच्चा पालेंगे कैसे, पढ़ाएंगे कैसे, अपना पानी पी के जिएंगे। नहीं, पर ये तो आपके अंदर जबरदस्ती का खौफ और डर है ना? डर तो है, कभी जी जाए तो यही हाल करेंगे, पानी पियाएंगे लड़कन के, जिएंगे तो साग पे ढलेंगे, मर जाएंगे, क्या करेंगे? अच्छा, आपको पीएम आवास योजना मिली है? जी, आपको मकान मिला है पीएम की तरफ से? हाँ मिला है। तो आपका जीना हराम नहीं हुआ? जीना हराम का मायावती की दी रही, उसी अब एक मतलब आ जाए मोदी जी, देख ले काटू। सिलेंडर मिला है आपको? सिलेंडर नहीं मिला। अच्छा, सिलेंडर नहीं मिला है आपको? आपको विधवा पेंशन मिलता है कि नहीं? विधवा है क्या? हम विधवा नहीं तो 60 साल से ऊपर की है। आपका किसी ने भराया है? हाँ भरा है, मिला तो मिला है कि नहीं? मिला। तो कहाँ से मिला है? कहाँ से मिला है? पहले 300 मिलता था, फिर 500 मिलता था, आज 1000 रुपया महीना मिल रहा है। जहालत औरतों की तंग हो गए हम देखते देखते। पहले आप लोग बात करने का तरीका सीखिए, क्यों नहीं मिला है? सारा बनारस हमारा आज बिल्कुल आगे चल रहा है। ये तो हम अपने करनी से ही भोग रहे हैं, जो हम आज गरीबी से भोग रहे हैं, अपने करनी से भोग रहे हैं, अपने ईमान को खुद हम खा बैठे हैं। मोदी नहीं देखते हैं कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। अनाज सबको मिलता है, आवास सबको मिलता है, विकास सबको मिलता है। क्यों कहती है कि नहीं होता है? अभी अभी माफी कीजिएगा कि देखो इतना ऐसे करे वैसे करे, अभी भी बोल रही है ना। हमारे पास हाथ है, हिम्मत है, हौसला है, और जब हिम्मत हौसला बढ़ाएंगे तो हमारा सारा काम आगे बढ़ेगा। तो आमदनी होगी, इसलिए आप ये ऊंची आवाज से। ऐसा है कि कुछ हमारी बहनें हैं जैसे कि वो समझ नहीं पाती हैं कि हमारे प्रधानमंत्री क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं, तो इतना बड़ा इशू बनाने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो कह रही है कि सब प्रचार कर रहे हैं कि मोदी आएंगे तो मुसलमानों का जीना खत्म हो जाएगा। वो समझ नहीं पा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखिए जितना उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी ने जितना किया है किसी ने नहीं किया, किसी सरकार ने इतना नहीं किया। महिलाओं को सुरक्षा दिया, और क्या चाहिए? 3 तलाक पे जो तलाक दे देते थे एक बातों पे, वो भी खत्म हो गया। महिलाओं को घर घर गैस दे रहे हैं, छत दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं,
शौचालय दे रहे हैं, क्या चाहिए बताइए। महिलाएं के लिए इतना कर रहे हैं, हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए बहुत कुछ किए हैं। सुन रही हैं? वो तो कह रहे हैं आपके पास पैसा आ रहा है, वो पैसा मोदी तो दे रहे हैं। क्या मोदी दिए? मोदी खोटा के न देते, चाहते तो कि थोड़े मोदी देते, खोटा कह रहे दे रहे उन्हीं को। 100% 400। एक सेकंड। अच्छा, अब जो दे रहा है वो खुदा दे रहा है और जो नहीं दे रहा है वो मोदी नहीं दे रहा है। गजब है शकीला जी, गलत बात है। मतलब अरे जो तो आप बोलिए ना कि खुदा नहीं दे रहा है। जो शिकायत करनी है तो मोदी से करेंगे, लेकिन दे रहा है तो खुदा का शुक्र करेंगे। ऊपर वाला भी कहेगा शकीला कितनी बदमाश हो। कहिए नहीं सकता कि बदमाश है कि अच्छी है, कहिए नहीं सकता। हाँ, सुना आपने? शकीला कह रही नहीं दे रहे तो मोदी हमारी कुछ बहनें हैं, वो पहले की सोच है, वो पहले का वो है, आज की हम नहीं तो कोई तब्दीलियां। हाँ, लेकिन अब जाने से पहले क्विकली आप लोगों से पूछ लेना चाहती हूँ कि इस बार बनारस में क्या होने वाला है? कौन आने वाला है बनारस में? बनारस में सपा आने वाली है। सपा आने वाली है। बनारस में कौन आएगा? ये आएंगे? चुनाव लड़े हो भाई? नहीं, सपा आएगी। सपा आएगी? अरे तो बता तो दो, ये क्या? सपा आएगी। सपा आएगी। कौन आएगा? कौन आएगा? भाजपा की है। वोट करते भी हो? हैं? सपोर्ट कैसे करोगे? ऐसे टोपी पहनकर? हाँ, क्या नाम है? अलकमा। माशाल्लाह, अलकमा नाम है। हाँ, सपा आएगी। बहुत बढ़िया। हाँ, भाजपा आएगी। वो तो बोल रहे सपा आएगी। वो तो हम भाजपा ही है ना। हाँ, हमने कौन आएगा? भाजपा आएगी। क्यों? ऐसा क्यों? मोदी जी 10 सालों में बनारस के अंदर बहुत काम किया है। आप तो युवा हैं जी। युवा हैं आप तो जी। जो रोडों पर लाइट नहीं थी कल दिन, चलने लायक नहीं थी, रोडें टूटी थी। आज जाकर देखिए कैसे कैसे रोड बन गई है। जो बाहर से लोग आते हैं देखते हैं, वही बनारस है या दूसरा है। अच्छा, आप मोदी के बारे में जब वो चुनाव जीते थे उससे पहले क्या सोचते थे? हम जानते नहीं थे नेता क्या होते हैं। जी, आप क्या सोचते थे? मतलब अक्सर मोदी का नाम आता था तो गुजरात के दंगों का नाम आता था। जब यहाँ से चुनाव लड़े होंगे तब आपने कुछ सोचा होगा ना? पहले तो सोचता था, लेकिन जब उनको काम किए मोदी जी उसी हिसाब से पता चला जो बात थी उनके अंदर वो नहीं है। उन्होंने काम करके विकास करके बता दिया। अच्छा, वो शकीला जी तो बोल रही हैं कि हमें लोग डराते रहते हैं कि मोदी आएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा मुसलमानों को। ये सपा बसपा और कांग्रेस वाले ये काम करते हैं, डराते हैं कि ये मुसलमान भाजपा के करीब ना जाए। ये डरा कर आज 70 सालों से उनको भ्रम में रखे हुए हैं। हाँ, अच्छा, कौन आएगा भाई आपको? हाँ, बोल दो। हमारी पेंसिल बढ़वा दीजिए। पेंसिल के पेंशन? वही पेंशन जो भी है बहुत जो कम आ रही है उसे बढ़वा दो। कितनी आ रही? 3000 आ रही है ना? 3 महीने पर आ रही। 3000 में 3000 3 महीने बाद आ रही है। तो कितना चाहिए अपने को? 30 से करा दें? हाँ। और काम कर लो थोड़ा सा। हाँ भाई, बताइए कौन आ रहा है इस बार? मोदी जी आएंगे। अच्छा, क्यों? ऐसा क्यों? काम बढ़िया कर रहे थे, इसीलिए मोदी जी का उम्मीद पूरी है। उम्मीद पूरी है? क्या लग रहा है? इंडिया गठबंधन आ रहा है। आपको क्या लग रहा है? मोदी जी। ये तो बोल रहे इंडिया गठबंधन। इंडिया में ही रहेंगे ना। है इंडिया में तो इंडिया ही आएगी। हाँ, बिल्कुल सही है। उनकी छवि अच्छी है। मोदी की छवि अच्छी है। मोदी का है की छवि अच्छी है। पहले रोड के ऊपर गड्ढा था, अब रोड के नीचे गड्ढा है। सही बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं सही। पहले रोड के नीचे गड्ढा था, ऊपर गड्ढा है, ऊपर सही है। तो इसलिए उम्मीद है कि मोदी जी इधर आइए ना भाई, इधर आगे। मोदी जी ही आएंगे। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हसन है। हाँ, मोहम्मद हसन। तो इंडिया गठबंधन कह रहा है 150 पे सिमट जाएगी इस बार बीजेपी। उनकी बात है, देखा जाएगा। हमको तो उम्मीद है 400 पार ही आएगी। अच्छा, आपको भी उम्मीद है 400 पार? उम्मीद हमें पूरी आएगी। यकीन कर रहे हैं आप? हैं 400 पार? आपको क्या लग रहा है? मोदी जाएंगे। यहाँ के मुसलमान तमाम उनके साथ है। सब साथ है उनके? आप तो कह रहे हैं बिजली महंगी हो गई है। बिजली न महंगी होगी तो उनसे रिक्वेस्ट न करेंगे कि बिजली की सस्ती करें। है, हम लोग का रोजगार चले, बुनकर भागे ना गुजरात और बेंगलोर। ये बड़ी बात है। गठबंधन आएगा। इंडिया गठबंधन। 400 में 0 हटा दीजिए बस। 40 लेकर आएगी। अच्छा, कितने लोग मानते हैं कि बीजेपी 400 पार नहीं 40 सीटें लाएंगी? 40 सीटें लाएंगी। 40 सीटें लाएंगी। भैया दिल चैन हो गया। 40 सीटें बीजेपी। 70-75 आएगी।
देखिए 40 नहीं 70-75 दे रहे हैं, और अगर मान लीजिए 400 आसपास पहुंच गई फिर क्या करोगे? बेईमानी हो जाएगी। बेईमानी हो जाएगी। ये कहाँ से? ये कहाँ से तो गलत है। ये गलत है, ये हम नहीं मानते। मतलब जीते तो बेईमानी, तो ईवीएम अच्छी और हारे तो बेईमानी। नहीं है। फिर? पीबीएम की कौन है? पीबीएम में तो अरे पीबीएम नहीं भैया, ईवीएम। छोड़िए यार, नहीं हमको आता है, ये बताइए। पर बतौलेबाजी खूब आती है। पहले से पड़ा रहता है उसमें, जो अंगूठा ले लेके। आय हाय नहीं भाई, आपको नहीं मालूम है कौन आ रहा है? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन आ रहा है। मोदी जी आएंगे। बोल रहे इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन आएगा कि मोदी आएंगे? इंडिया गठबंधन। अभी तो बोले मोदी आएंगे। बनारस से मोदी। मोदी क्या है? ये बोल रहे इंडिया गठबंधन। वो बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मोदी जीतेंगे। देश में भी कमल खिलेगा, खिलेगा बनारस में खिलेगा। वो इंडिया गठबंधन नहीं, कमल का फूल। कमल का फूल। चलो देखा जाएगा। देखा जाएगा ना, हम भी देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियां एक बार बजा लें आप सब। वो देखिए पीछे बोल रहे 400 पार और यहाँ कह रहे हैं 40 0 हटा दीजिए। तो देखते हैं ये टक्कर कैसी रहती है। यहाँ सारनाथ से मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।